आज हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल का है बायोलॉजी फोटोबायोलॉजी में यही जानेंगे। यह बायोलॉजी का चैप्टर 1 का ही टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव साइकिल का है का बा रिप्रोडक्टिव साइकिल न चलेगा फीमेल में तो उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। उसमें अंडाणु का निर्माण होवे नहीं करेगा, अंडाणु नहीं बनेगा तो किसी का बाल बतरू कहाँ से आएगा। अब तो स्पर्म आप में बन के स्टॉक होने की ये प्रोसेस है और स्टॉक होने की जगह भी है, लेकिन फीमेल में यह स्टॉक होने की जगह ही नहीं है, जिस कारण यह चक्र चलता है रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो उस दौरान उसमें अंडाणु का निर्माण हो जाता है, लेकिन उसमें रखने का जगह नहीं रहेगा, इस कारण वो गिर जाता है। तो उससे एक तो फीमेल में चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आदमी में जो महीना बोलता है, गांव में महीना हुआ है उस लड़की का तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और हिंदी में रज चक्र। यह और जब अंडाणु बन जाता है और रिप्रोडक्शन कोई लड़का उस लड़की के संपर्क में नहीं जाता है तो उस दौरान उसका अंडाणु मर जाता है और यूटेरस में आकर यूटेरस को कुछ परतों को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि यह अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण यूटेरस के परत को एकदम तोड़ ममोड़ कर ब्लड में एकदम कन्वर्ट कर देता है। तो वह ब्लड जब गिरता है तो गांव देहात में उसे महीना बोला जाता है, महीना बोलता है सब। तो वो जो उसमें कुछ मात्रा में अंडाणु होते हैं और यूटेरस के परत जो टूटता है वही होते हैं बहुत एकदम लेई के समान, वो ब्लीड होते हैं, ब्लीडिंग होते हैं, चिपचिपा। और 2 से 3 दिन यह क्रिया चलता है। किसी में ये अधिक दिन तक चलता है तो उसे गांव देहात में बोलता है धात गिरना। धात गिरने का कारण क्यों है? क्योंकि लड़की में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घट जाता है, घट जाने के कारण उसमें ब्लीडिंग क्रिया अधिक दिनों तक हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कमने के कारण ही उसमें ब्लीडिंग क्रिया अधिक दिनों तक हो जाता है, जिस कारण लड़की के बॉडी पर प्रभाव डालता है, लड़की के बॉडी पर प्रभाव डालता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। यह बंदर में भी चलता है, लंगूर में भी चलता है। ये एक अगला टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा स्ट्रोअस साइकिल। यह मुख्य रूप से ये 4 पैर वाले जानवर में चलते हैं, भैंस, गाय, ये सब में चलते हैं काऊ में इसमें होता है कि भैंस गाय का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है और वह सेक्स के लिए अपने सांड को खोजता है। और इसमें भी वही क्रिया होता है, इसमें भी स्टॉक होने की अंडाणु को वो जगह नहीं होने के कारण ये भी डेट करके बाहर निकल जाता है। आइए अब वो को हम बताते हैं सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता। एक टॉपिक छूट गया है, कुछ होगा मेनार्की। मेनार्की होता है किसी लड़की का फर्स्ट पीरियड होगा ना, उसी को मेनार्की बोला जाता है। फर्स्ट पीरियड को मेनार्की बोला जाता है। जीवों में अब जानेंगे अगला टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में लैंगिकता। लैंगिकता क्या है? लैंगिक के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। लैंगिकता के आधार पर यानी लैंगिक के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे बाइसेक्सुअल और पहला है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी जीव या उभयलिंगी जीव। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या हर्माफ्रोडिट
हर्मोफ्रोडिट ऑर्गेनिज्म या मोनोसियस यही है। मोनोसियस। अब बाइसेक्सुअल वैसे जीव को रखा जाता है जिसमें दोनों नर और मादा दोनों स्थित हो एक ही बॉडी में। आप तो लड़का है, आप लड़का और लड़की, यहाँ पे दो बॉडी है लड़का और लड़की, जिसमें लड़की में अंडाणु बनता है, आप में स्पर्म और शुक्राणु बनता है। लेकिन यहाँ पे दो बॉडी है, वो उस ये बाइसेक्सुअल में सिर्फ एक ही बॉडी होगा, दोनों में दोनों जनन अंग होंगे, जे एक में बनेंगे स्पर्म और एक में अंडाणु, और उसी बॉडी के अंदर दोनों मिल जाएंगे और नए जीव को वही एक ही पेरेंट नए जीव को उत्पन्न कर देंगे। लेकिन इस सब का भगवान ऐसा संरचना दे दिया कि जीवन में मजे ही नहीं है। बाइसेक्सुअल जीव का क्या मजा है? मजा तो यूनिसेक्सुअल वाले के हैं। अट्रैक्शन, मैग्नेट पोल अलग दे दिया है और नेगेटिव पोल अलग है और पॉजिटिव पोल अलग है, जिस कारण दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो ह्यूमन में बोलता है लव हो रहा है। लेकिन इसमें दोनों हैं एक ही में। यहाँ पे ये है केचुआ, अर्थवर्म इंग्लिश में बोला जाता है। केचुआ का टेस्टिस ये है ब्रिसन, और ओवरी यहाँ पे ओवरी है, ये देख सकते हैं। ये माउथ है इसका, ये बॉडी पीछे वाले, ये पाइप नली है, जिसके कारण इसमें निषेचन क्रिया इसके अंदर हो जाता है। अब आइए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में नर और मादा अलग होंगे और स्पर्म और ओवरी के अंदर अंडाणु का निर्माण होंगे अलग अलग। उसके बाद इसमें निषेचन क्रिया होगा, दोनों एक बगल में आएंगे तब न निषेचन होगा। आप लड़की के संपर्क में जाइएगा तो अट्रैक्शन क्रिया अधिक होगा और आप सेक्स कर बैठेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उसे सरकारी लिस्ट में आपको रेपिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब होमोथैलिक प्लांट और होमोथैलिक प्लांट, वैसे पौधा को बोला जाता है होमोथैलिक प्लांट, जिसके वह जीव में था यह प्लांट में आ जाता है। इसमें भी होमोथैलिक पौधा में दोनों एक ही पौधे के ऊपर होंगे नर और मादा। और ओगोनियम, ये है ओगोनियम फीमेल सेक्सुअल ऑर्गेन, ये ओगोनियम। ये है एंथेरिडियम, ये मादा सेक्सुअल नहीं, सॉरी भाई, ये मेल है। यहाँ पे इसमें पौधा में मेल नीचे होता है और मादा ऊपर होते हैं। इसमें भी निषेचन क्रिया एक ही पौधा के अंदर में दोनों है, अपना कभी भी कर सकता है कहीं भी। हेट्रोथैलिक प्लांट में होता है कि इसमें भी जीव के तरह लड़का लड़की की तरह अलग अलग ऑर्गेन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन अलग अलग होते हैं। अब अगले चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे पुष्प में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन फ्लावर, फूल में, और फूल में लैंगिकता के बारे में बताएंगे एकदम डिटेल। ये कुछ इसके पूरे पार्ट के बारे में बताएंगे। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा भी हेल्प करें कुछ।